हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 15 है और आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, उनके यूजेज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स की बात कर चुके हैं कि जिनके जब यूजेज का टाइम आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, राइट। सो हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स की बात लेक्चर 14 में कर चुके हैं। सो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद आप लेक्चर 15 को वॉच करें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर आप सेशंस को देखते हो, लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, देन वॉच इट विदाउट स्किपिंग। उसका रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बिटवीन ऑफ द सेशंस बताती हूँ। अगर आप लेक्चर को स्किप कर दोगे तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, आप उसे नोट डाउन नहीं कर पाओगे और नेक्स्ट डे जब आप क्विज देने टेलीग्राम पर आओगे तो आप लोगों को या तो वो क्विज मॉडरेट लगेगा या डिफिकल्ट लगेगा, जबकि मैं आपको बेसिक अभी पढ़ा रही हूँ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को वीडियोज़ अगर देखनी है तो आप उन्हें विदाउट स्किप करे देखो। बिकॉज अगर मैं कोई भी रूल स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको प्रीवियसली जो पढ़ा चुकी हूँ उससे रिलेट करके पढ़ाती हूँ। अब होता क्या है कि जब आप पढ़ा हुआ रूल रिलेट करके पढ़ते हो तो फर्स्ट आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। सेकेंडली, रिकॉलिंग पावर, वो रूल बहुत जल्दी से दिमाग में आ जाता है। और थर्डली, जो रिटेंशन पावर है, रिटेंशन पावर जो किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना स्टूडेंट, वो इंक्रीज होती है। आप क्यों मैथ्स को बार बार रिवाइज करते हो? सो दैट जो भी फॉर्मूला है या फिर जो भी आपने न्यू कॉन्सेप्ट सीखा है वो आपकी रनिंग में रहे, प्रैक्टिस में रहे, राइट। इसलिए आप मैथ्स को बार बार रिवाइज करते हो। इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाती है तो आप आसानी से कुछ भी सॉल्व करते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बेसिक से आप लोगों को अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग भी मेरा उसमें सपोर्ट करो एंड आप वीडियोज़ को एंड तक देखो। अगर स्किप कर कर देखोगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे आप लोगों को क्विज डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। वो हर हाल में आप लोगों को क्विज मॉडरेट लगना है, जबकि नहीं लगना चाहिए। बिकॉज मैं जो आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, इवन मॉडरेट भी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप सेशंस को एंड तक देखो स्टूडेंट, विदाउट स्किप कर देखो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट की एक क्लैरिटी बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की बात करेंगे जिनमें हम दैन यूज़ नहीं करते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी एक वर्ड पढ़ा था, एल्डर, ठीक है। एल्डर किसका कंपैरेटिव फॉर्म है? ओल्ड का। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, राइट। मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी सेंटेंस में एल्डर का यूज़ करेंगे तब हम दैन नहीं लगाएंगे, ओके। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो दैन हम ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। दैन हम रिलेट करने के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी हम एल्डर को यूज़ करते हैं तब हम दैन नहीं यूज़ करते हैं। यानी कि एल्डर भले से आपका कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन वो यूज़ होता है एज पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैं कहूँ शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो मेरी बड़ी बहन है। अब यहाँ पर मैं कंपैरिजन दिखाऊँ, जैसे शी इज़ ओल्डर दैन मी बाय 4 ईयर्स, वो मुझसे 4 साल बड़ी है, यहाँ मैंने कंपैरिजन दिखाया। सेकेंडली, मैंने यहाँ पे ओल्डर दैन का इस्तेमाल करा, एल्डर का नहीं। हालांकि हम एल्डर और एल्डेस्ट जो फैमिली रिलेशंस होते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है सगे भाई बहनों में ही, तब हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ हम नहीं करते हैं। बिकॉज एल्डर आपका कंपैरेटिव में है, एल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव में है। लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होकर भी है एक तरह से पॉजिटिव में शो हो रहे हैं, बिकॉज हम इसे कंपैरिजन में नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना कि जो एल्डर है हम उसके साथ पहली बार दैन यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज हम कंपैरिजन में एल्डर को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पढ़िए, फॉर्मर और लाटर। सी, फॉर्मर और लाटर आपका लेट, लेट, लाटर, लास्ट, राइट, उसका एक कंपैरेटिव फॉर्म है लाटर। बट अब हम जब भी लाटर को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि हम कंपैरिजन नहीं दिखा रहे हैं, दैट इज़ वाई हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं। एंड सेम विथ फॉर्मर, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, हमने पढ़ा था पिछले सेशन में।
तो फॉर्मर भी आपका फोर, FORE, फोर का एक कंपैरेटिव फॉर्म है, लेकिन हम इसके साथ दैन नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज ये सेंटेंसेस में एक पॉजिटिव डिग्री का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके 2 सेशंस और आएंगे, कल और परसों, एंड टेंशन मत लो, कल के सेशन में हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, ठीक है। ये आपके कुछ 7 वर्ड्स हैं जिनके साथ हम दैन नहीं यूज़ करते हैं, एंड स्टूडेंट्स याद कर लेना, इन 7 वर्ड्स को अगर हम कभी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो कभी भी हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आउटर, अटर, अपर, फर्मर, इनर, लाटर एंड एल्डर, जब भी हम इन 7 वर्ड्स का यूज़ करेंगे हम दैन नहीं यूज़ करेंगे। जैसे द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज़ नॉट क्लियर, जो इस लेटर का एक अंदरूनी मीनिंग है वो हमें क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी है, हमने कोई कंपैरिजन नहीं करा है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई बोला गया है कि हम इसमें दैन यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज देखने में ये ER जब हम लगा रहे हैं तो ये हमें कंपैरेटिव लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर शब्द जिसमें ER आ रहा है वो कंपैरेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप रिलेट करते हुए चलो, ठीक है, रिलेट करते हुए चलो कि ये वाले एडजेक्टिव्स भी कुछ ऐसे हैं जिसमें ER आ रहा है लेकिन ये आपके कंपैरेटिव की तरह ही यूज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एल्डर का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, एंड स्टूडेंट्स कई बार आपके एग्जाम में एल्डर और ओल्डर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है जहाँ बच्चे एरर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल, जो सोल्जर्स थे वो भागे सो दैट जो बाहरी दीवार है उसे डिफेंड कर सकें, उसे बचा सकें। तो यहाँ पर भी कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। जो बाहरी वॉल है, आउटर वॉल है, उसको हम कह रहे हैं, नो कंपैरिजन, सिंपल अ स्टेटमेंट, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, बस वो इतना कह रहा है मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है। तो आपने देखा ना कि एल्डर भले से कंपैरेटिव डिग्री है ओल्ड का, बट जब इसके यूजेज की बात आती है हम इसे कंपैरिजन में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दिस मैन इज़ एन अटर फूल, ये जो आदमी है वो बिल्कुल मूर्ख है, अटर फूल मतलब पूरी तरह से मूर्ख है। तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के ही होते हैं, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ER नहीं, उनके एंड में OR आता है, ठीक है। तो अगर आप इन्हें कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करोगे तो दैन यूज़ नहीं करोगे, टू यूज़ करोगे। 7 वर्ड्स हैं, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर यानी कि पहले का, पोस्टीरियर, एंटीरियर भी यानी कि पहले का, सीनियर, जूनियर, ठीक है। ये वर्ड्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ही इज़ इन्फीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, बुद्धि की बात करें, तो वो राम से कमज़ोर है, इन्फीरियर है। मैंने ये नहीं बोला ही इज़ इन्फीरियर दैन राम, मैंने बोला ही इज़ इन्फीरियर टू राम, ओके। नेक्स्ट है राम्स इंटेलिजेंस इज़ सुपीरियर टू हरीज, जो राम की इंटेलिजेंस है वो हरी की इंटेलिजेंस से सुपीरियर है, यानी कि जो राम है वो हरी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सुपीरियर टू, हमने यहाँ पे सुपीरियर दैन नहीं यूज़ करा, ठीक है। हिज मैरिज वॉज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ, उसकी मैरिज उसकी पिता के डेथ से पहले होनी थी, ठीक है, पिता की डेथ से पहले होनी थी, प्रायर टू। ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स, वो अपने जितने भी उसके कॉलेज के पीपल हैं उन सबसे छोटा है, जो भी उसके कुलीग्स हैं, सॉरी कॉलेज के पीपल, आई एम रियली सॉरी, कहने का मतलब है जो भी उसके साथ वाले काम करने वाले हैं, जो उसके सहकर्मी हैं, ठीक है, उनसे वो जूनियर है। कुलीग्स का मतलब होता है जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे पीयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल हिज कुलीग्स आर सीनियर टू हिम, उसके जितने भी सहकर्मी हैं वो उससे ज़्यादा सीनियर हैं। तो आप देख रहे हो ना, जूनियर टू, सीनियर टू, यानी कि अगर आपके कभी भी ये सारे वर्ड्स आएंगे, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सीनियर, जूनियर, और तब हमें अगर कंपैरिजन करना है तो हम दैन का नहीं, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। दिमाग में बिठा लो कि इनके साथ आपका टू ही आएगा, याद कर लो, बिकॉज अभी और वर्ड्स आएंगे जो OR से एंड होंगे, तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जो ना कंपैरेटिव में यूज़ हो सकते हैं ना ही सुपरलेटिव डिग्री में। अब क्यों? जैसे इंटीरियर,
अब इंटीरियर आपका स्टूडेंट एक वर्ड है, आप ये नहीं कह सकते हो मोर इंटीरियर, मोस्ट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब है कोई अंदर का भाग। अब मोस्ट इंटीरियर कहने से क्या ऐसा हो जाएगा बहुत ज़्यादा अंदर का भाग, ठीक है। जैसे स्क्वायर आपका एक वर्ड है, अगर मैं बोलूँ मोर स्क्वायर, मोस्ट स्क्वायर, अगर कोई चीज़ आपकी स्क्वायर शेप में है तो मोर और मोस्ट लगाने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो तो स्क्वायर रहेगी ही, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेजर, सबसे बड़ा है, तो मैं अगर ये बोलूँ वो मोर मेजर है, वो मोस्ट मेजर है, कहने का मतलब है कि कुछ वर्ड्स आपके ऐसे हैं जो आपके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही इस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं कि वो अपने आप में एक सेल्फ मीनिंग, सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग दे रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फाइनल, अरे फाइनल का मतलब तो खुद होता है ना कि कोई चीज़ फाइनल आपके सामने आ रही है, ठीक है। अगर आप कहोगे मोर फाइनल, जैसे एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है, काफ़ी बच्चे आप लोग यूज़ भी करते होगे, फाइनल कॉन्क्लूजन, ठीक है। फाइनल कॉन्क्लूजन क्या होता है? कॉन्क्लूजन अगर आप किसी बात का सार निकालते हो, कॉन्क्लूजन निकालते हो, तो वो तो अपने आप में ही मतलब फाइनल है ना, तो उसके आगे फाइनल यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं फाइनल कॉन्क्लूजन, और इस पर ही स्टूडेंट आपके कुछ एरर्स आ जाते हैं और बच्चों को लगता है नहीं फाइनल कॉन्क्लूजन तो बहुत सही है। तो कुछ वर्ड्स आपके ऐसे भी होते हैं जो ना ही कंपैरेटिव में और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। जैसे आपका एक वर्ड है स्टूडेंट यहाँ पे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब ही यही है कि उम्दा है, तो कोई कितना एक्सीलेंट हो सकता है, मोर और मोस्ट का तो मतलब ही नहीं बनता ना। सर्कुलर, कोई चीज़ गोल है, अगर आप उसके आगे मोर मोस्ट लगाते हो तो कितना मोर मोस्ट लगा के उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाओगे, ठीक है। तो आप ये वर्ड्स नोट डाउन कर लेना, समझ लेना कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि आपको उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे आप ये बोलो कि गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब होता है जो हमेशा रहती हैं, अच्छे काम हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा लास्ट करते हैं, ठीक है। तो मोर का क्या यूज़ है, एवरलास्टिंग का तो मतलब ही है कि हमेशा याद रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा एंड तक रहेंगे, तो मोर का तो यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज़ वाई ये सेंटेंस स्टूडेंट गलत हो जाता है। गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव। ये स्पेसिमेन 2 बार आई हैव के बाद गलत आ गया स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन मत करना। कहने का मतलब है कि मेरे पास जो एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक सैम्पल, ठीक है। तो मेरे पास ये परफेक्ट सैम्पल है या फिर परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट स्पेसिमेन है, तो मोस्ट का क्या मतलब है, परफेक्ट का तो मतलब ही यही है कि वो सब में उम्दा है, तो मोस्ट का तो यूज करने का मतलब बनता ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई कुछ वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट्स, एंड आपको उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट की कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जो नाउन की तरह यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। कब, आप समझना है कब। देखो, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हो, हमेशा दिमाग में रख लेना, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के आगे THE द लगा देते हो तो वो पहली बात प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जैसे द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स, कॉशियस का मतलब होता है जो अपनी आसपास की सिचुएशन को लेके थोड़े अलर्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस कह रहा है जो कॉशियस पर्सन्स हैं वो हमेशा कायर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इक्वल्स टू कॉशियस पर्सन्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब कॉशियस के आगे दा लग गया तो जितने भी कॉशियस पर्सन्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तभी द कॉशियस के आगे ARE वर्ब का यूज़ हुआ है, इज़ का नहीं हुआ है, ठीक है। आपको अगर ये रूल पता नहीं होगा तो आप नॉर्मल बोल दोगे द कॉशियस इज नॉट ऑलवेज कावर्ड्स, ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स, क्योंकि जो कॉशियस है स्टूडेंट उसके आगे द लग गया, कहने का मतलब है कि जितने भी जो कॉशियस पीपल होते हैं, कॉशियस पर्सन्स होते हैं, उनकी बात करी जा रही है, तो ये प्लूरल बन जाएगा। यानी कि
वो जो आपकी नाउन है वो क्लास ऑफ पर्सन्स को डिनोट कर रही है, यानी कि बहुत सारे पर्सन्स को डिनोट कर रही है। नेक्स्ट है द रिच नॉट नो हाउ द पुअर लिव। जो रिच पीपल हैं, अब रिच क्या है आपकी स्टूडेंट, रिच आपकी एक एडजेक्टिव है। अब आपने रिच के आगे द लगा दिया, कहने का मतलब है जितने भी रिच पर्सन्स हैं, ठीक है, तो जितने भी रिच लोग हैं उन्हें नहीं पता है कि गरीब इंसान कैसे रहते हैं, या फिर जितने भी रिच इंसान हैं उन्हें नहीं पता है गरीब इंसान कैसे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबको संबोधित करके कह रहे हैं, दैट इज वाई अगर रिच के आगे द लग गया और अगर इसका मीनिंग पर्सन्स से निकला तो ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके आगे अगर द लग जाता है, सॉरी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके आगे द लग जाता है तो वो एक सिंगुलर नाउन का रोल प्ले करते हैं, यानी कि अगर वो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखा रहे हों। जैसे द फ्यूचर इज़ अननोन टू अस, अब मैंने फ्यूचर के आगे द यूज़ कर दिया तो द फ्यूचर, ठीक है, ये आपका एक नाउन बन गया फ्यूचरिटी, ठीक है। फ्यूचरिटी क्या है स्टूडेंट, एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये हमेशा सिंगुलर रहती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो मटेरियल नाउन है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आती है। दैट इज़ वाई हम इसके साथ हमेशा इज़ यूज़ करते हैं या आर का यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वर्ब सिंगुलर है तो आपकी जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। सो द फ्यूचर इज़ अननोन टू अस, तो यहाँ पर हम फ्यूचरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचरिटी आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है ही इज़ द लवर ऑफ द ब्यूटिफुल। अब द ब्यूटिफुल का मतलब है ब्यूटी, ब्यूटी इन ऑल सेंस, उसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर वो वस्तु, खूबसूरत वस्तु देखता है तो वह उसकी सराहना करता है, मतलब उसे खूबसूरत चीज़ों से प्यार है, ठीक है। तो ही इज़ द लवर ऑफ द ब्यूटिफुल, तो इन जनरल यहाँ पर ब्यूटिफुल एडजेक्टिव के आगे द यूज़ हो गया है और यहाँ पर हम ब्यूटी की बात करें। कहने का मतलब है अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के आगे द यूज़ करता हुआ देखते हैं तो आप दो काम करो, पहले उसका सेंस निकालो, ठीक है, और फिर देखो कि भाई वो वर्ब कौन सी यूज़ कर रहा है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब यहाँ पर जो कॉटेज है स्टूडेंट वो आपका एक नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गर्ल आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, और गर्ल को जो क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि जो एक कॉमन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल में एक एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है, वो है कॉटेज। तो कॉटेज क्या हो गया स्टूडेंट, कॉटेज हो गया यहाँ पर एक एडजेक्टिव। यहाँ पर आपने देखा ना कि नाउन ने एक एडजेक्टिव का काम करा। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। गेम्स क्या है, आपकी कॉमन नाउन है, और गेम्स के आगे आपने नाउन यूज़ कर ली कंप्यूटर, और कंप्यूटर क्या है, एक नाउन ही तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने गेम्स के आगे कंप्यूटर यूज़ करा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक नाउन के आगे एक और नाउन नहीं यूज़ होती है। मैंने आपको हमेशा बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग सेंस में भी यूज़ हो जाती हैं, और जब वो अलग अलग सेंस में यूज़ होती हैं, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर जाओगे तो आप देखोगे कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाती है, ठीक है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दो, तो देखना आपको जो ग्रामर के रूल्स हैं वो सरल होते दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि कुछ एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री होती नहीं। जैसे टॉप आपका पॉजिटिव, टॉप मोस्ट आपका सुपरलेटिव, नॉर्दर्न पॉजिटिव, नॉर्दर्न मोस्ट आपका सुपरलेटिव। अब नॉर्दर्न, सदर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न देख के कंफ्यूज मत हो जाना, से कंपैरेटिव मत करना, ये आपका पॉजिटिव है, और नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट ये आपके सुपरलेटिव हैं। ये 5 नाउन्स ऐसी हैं, सॉरी ये 5 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो कॉमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में यहाँ वहाँ सब कुछ शेयर करो, सो दैट हमारी फैमिली बड़ी हो सके।
ठीक है। और इसके बाद आपके स्टूडेंट सिर्फ 2 सेशंस और आएंगे एडजेक्टिव्स के, एडजेक्टिव्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपना आर्टिकल शुरू कर देंगे और आर्टिकल के बाद देखते हैं हम कौन सा टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पीपल।